आप सभी का एजुकेशन के क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम चतुर्भुजों के प्रॉपर्टीज और उनके बीच क्या अंतर होता है ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके आगे हम देखेंगे आयत के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले देखते हैं इसमें समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी होता है। कोण बी बराबर कोण डी होता है। और इसमें क्या होता है और कि संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संगत कोण क्या है? कोण ए प्लस कोण बी बराबर संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये भी संगत कोण बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। और C प्लस डी बराबर 180 डिग्री होगा और D प्लस ए बराबर भी 180 डिग्री होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई। और तीसरी प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि आयत के जो समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे। तरफ ओ ए बराबर आपका ओ सी होगा और ओ बी बराबर ओ डी होगा। ठीक, और इसके जो विकर्ण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब बराबर नहीं होते। D1 डज नॉट इक्वल टू D2 होता है। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो होती है समांतर एवं बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी है। हम देखेंगे आयत की प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। जितनी भी प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज के अंतर होती है वो सभी प्रॉपर्टीज आपका इसमें मिलेगी। हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कहा है आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो इसमें देखेंगे इसमें भी आमने सामने कोण बराबर है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसमें भी बराबर है। ए बराबर सी इसमें भी है और बी बराबर डी इसमें भी है। और क्या इसमें देखिए पहले असंगत कोणों का योग इसमें बताया 180 डिग्री। तो इसमें भी हम देखेंगे ए प्लस बी बराबर हम देखेंगे इसमें भी 180 डिग्री है। और इसको भी अब जोड़ेंगे बी प्लस सी, वो भी 180 डिग्री आएगा। और सी प्लस डी जब जोड़ेंगे संगत कोण का योग 180 और इस प्रकार से डी प्लस ए वो भी 180 डिग्री होगा। इसके भी विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते थे और इसके भी विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मतलब समद्विभाजित मतलब ये जितना भाग इसके ये होगा उतने भाग ये होगा। तो ओ ए बराबर आपका ओ सी होगा और ओ बी बराबर ओ डी होगा। जो जो प्रॉपर्टियाँ थी और इसमें क्या था विकर्ण इसमें अलग था लेकिन इसमें विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत थी वो सभी प्रॉपर्टी आपको इसके अंतर्गत मिल जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आयत है एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी है वो हम आयत के अंतर्गत देखते हैं। और इसमें अलग क्या होता है कि आयत में प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक ही होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। ये इससे जो ये प्रॉपर्टी जो होती है इससे अलग करती है एक दूसरे को। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ग के बारे में क्या होता है। इतनी प्रॉपर्टियां आयत में होती है वो प्रॉपर्टी सब हम वर्ग में मिलेगी हमें। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी वर्ग के अंतर्गत अलग होती है जिसके कारण इसका नाम वर्ग रखा गया। प्रॉपर्टी हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर मिलती है। इसमें भी कहा गया है कोण ए बराबर कोण सी होता है, तो इसमें भी देखिए कोण ए बराबर कोण सी है इसमें भी है। और कोण डी बराबर कोण डी इसमें भी है 90 डिग्री कोण डी बराबर कोण डी। और इसमें क्या कहा गया है और संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें भी देखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण सी बराबर निकालेंगे तो भी 180 डिग्री निकलेगा और सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री निकलेगा।
इसमें भी जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब AO बराबर OC होगा और OB बराबर OD होगा। जो कि जितनी भी प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत है वो सब हमें वर्ग में मिल जाएगी, लेकिन कुछ अतिरिक्त प्रॉपर्टी वर्ग के अंतर्गत होती है जिसके कारण इसका नाम वर्ग पड़ा। वो प्रॉपर्टी क्या होती है जो इससे अलग करती है वो हम बताते हैं आपको। इसमें जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं और इसकी जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, इसके कारण इसका नाम वर्ग पड़ा। मतलब इससे कुछ प्रॉपर्टी जो थी अलग है इससे, इसी कारण इसका नाम वर्ग पड़ा। तो इसमें विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण तो इसमें भी बराबर होते हैं, लेकिन इसमें जो होता जो दो प्रॉपर्टी अलग होती है वो है ये भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती है और ये प्रत्येक कोण जो होती है 90 डिग्री पर काटते हैं। इस प्रॉपर्टी के कारण इसका नाम वर्ग पड़ा। हम इसे कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग जो होता है वो आयत हो सकता है और प्रत्येक वर्ग जो है एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत समांतर चतुर्भुज की भी प्रॉपर्टी है। तो इसे हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत भी वर्ग को कह सकते हैं कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है और एक आयत भी है। ठीक, अब इसके आगे हम समचतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है और इसके विकर्ण जो होते हैं इसके भी आमने सामने कोण बराबर होंगे। कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, और संगत कोणों का योग भी इसमें भी 180 होगा। कोण A प्लस कोण B 180, B प्लस C बराबर 180 होगा, B प्लस C बराबर 180 और C प्लस D बराबर 180, उसके बाद D प्लस A बराबर 180 डिग्री होता है। वर्ग समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होंगे और एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। इसके अंतर्गत भी जितनी प्रॉपर्टी आपके समांतर चतुर्भुज के अंदर होती है वो सभी प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत मिलती है। देखेंगे आप, इसमें आमने सामने कोण बराबर थे, इसमें भी कोण बराबर है, इसमें भी कोण, ये कोण बराबर, इसमें भी बराबर है। संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें भी योग। जितनी भी प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज होगी वो सभी प्रॉपर्टी आपके अंतर्गत समचतुर्भुज के अंतर्गत मिलेगी। तो हम कह सकते हैं सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं, अब विकर्ण देख रहे सब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इसके विकर्ण जो होते हैं अलग अलग होंगे और 90 पर नहीं काटते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, केवल 90 पर नहीं काटते। 90 में केवल वर्ग और समचतुर्भुज में काटते हैं। अब हम वर्ग के बारे में बात करेंगे इसके आगे।